हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है वारसिया एजुकेशन हब में। जैसे कि हम लोग क्लास 12 का मैथ कर रहे हैं, चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। उसमें हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं 5.1, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन कर चुके थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 12 तक सब में एक ही प्रकार का काम करना था, डिसकंटिन्यूटी पता करना था, जिसमें हम एक क्वेश्चन बता दिए थे। उसी प्रकार से 8 नंबर 9 नंबर का क्वेश्चन का कुछ हिंट भी दे दिए थे किस प्रकार से सॉल्व करना है। बाकी ये सब सेम वैसे ही सॉल्व करना है। अगर किसी क्वेश्चन में फिर भी डाउट होता है तो आप लोग बता सकते हैं, तो उसका हम लोग फिर से क्या करेंगे, वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगर 13 देखते हैं तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम्पल में कर चुके हैं, तो 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर लेके 14 से लेकर 16 तक सभी में एक ही काम करना है कि हर एक बिंदु पे पता करना है, मतलब संतत्य पर विचार करना है। संतत्य पर विचार का मतलब क्या होता है कि उस पर हर एक बिंदु पर बताना है कि ये फलन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अब कोई इसमें से तीनों एक ही प्रकार का क्वेश्चन है, इसलिए कोई एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करेंगे, या तो क्वेश्चन नंबर 14, 15 या 16। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, इसलिए तीनों एक ही प्रकार का है, तो एक क्वेश्चन करेंगे, बाकी उसी प्रकार से करना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। तो 15 नंबर में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक फलन है एफ ऑफ एक्स, वो कुछ इस प्रकार से डिफाइन है कि एफ ऑफ एक्स का मान 2x होगा जब x का मान क्या होगा, 0 से छोटा होगा। एफ ऑफ एक्स का मान 0 होगा जब x का मान क्या होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। जब ये एफ ऑफ एक्स का मान कितना होगा, 4x होगा जब x का मान क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। तो ये अलग अलग अंतराल में फलन का मान अलग अलग हम लोग को देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे फलन वैल्यू किस किस बिंदु पर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर दो बिंदु मिलेगा, एक x बराबर 0 पे चेंज हो रहा है और x बराबर 1 पे चेंज हो रहा है। तो फलन का मान यहाँ पर दो बिंदुओं पर ही चेंज हो रहा है। देखो, कोई भी फलन कंटिन्यूअस उसी बिंदु पर नहीं होने का चांसेस रहता है जिस बिंदु पर वो फलन चेंज होता है, या जिस बिंदु पर वो फलन क्या होता है, अनडिफाइन होता है। अनडिफाइन का मतलब उस बिंदु पर उसका अस्तित्व नहीं होता है, जिस कंडीशन में क्या होता है उस फलन पर या तो डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, या जिस बिंदु पर चेंज होता है फलन का मान उस बिंदु पर डिसकंटिन्यूटी होने का चांसेस रहता है। तो नॉर्मल बात किया जाए तो बाकी सारे बिंदुओं पर क्या होता है, फलन ये कंटिन्यूअस होता है। अब यहाँ पे लेकिन हम लोग उस स्टेटमेंट को लिख कर यहाँ बता सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं कुछ गुण धर्म का यूज करेंगे, उस गुण धर्म के हिसाब से हम लोग बता सकते हैं कि ये फलन क्या है, कंटिन्यूअस है सभी वास्तविक संख्या पे, एक्सेप्ट छोड़कर किस पे, 0 पे और 1 पे। इसलिए 0 और 1 पे हम लोग को चेक करना ही पड़ेगा कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अब देखो, ये कैसे बोल सकते हैं कि ये सारे वास्तविक संख्या पर कंटिन्यूअस है 0 और 1 को छोड़ के, इसलिए कि ये कैसा फलन है। अगर ये फलन को देखेंगे तो ये एक बहुपद फलन है, इसलिए कि इसका घात कितना है, 1, इसका घात कितना है, 1 है। ये कैसा है, 0 है, मतलब ये अचर फलन है। अचर फलन और बहुपद फलन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है सारे वास्तविक संख्या के लिए। लेकिन हम लोग यहाँ पर 0 1 को छोड़कर बताएंगे, इसलिए कि 0 1 पर क्या हो रहा है, फलन का मान चेंज हो रहा है, तो 0 1 पर हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स क्या है, अचर और बहुपद फलन है, इसीलिए ये सारे वास्तविक संख्या के लिए क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, लेकिन x बराबर 0 और 1 को छोड़ के। तो इस प्रकार से हम लोग पहले डिफाइन करेंगे। तो पहले हम लोग बता सकते हैं कि ये सारे हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि एफ ऑफ एक्स अचर और बहुपद फलन है, इसलिए एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है सभी वास्तविक संख्या के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए जहाँ लेकिन x बराबर 0 और 1 पे फलन का मान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बदल रहा है फलन का मान।
बदल रहा है या लिख लेते हैं चेंज हो रहा है, ठीक है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसलिए लेकिन x बराबर 0 और 1 पे फलन का मान चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ तक हो गया, लेकिन इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए हमें x बराबर 0 और 1 पे कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस चेक करना पड़ेगा। यह स्टेटमेंट इतना लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लिख सकते हैं सभी वास्तविक संख्या के लिए जहाँ, यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, सभी वास्तविक संख्या के लिए जहाँ x नॉट इक्वल टू 0 और 1, मतलब 0 और 1 के छोड़कर। अब हम लोग 0 और 1 पे चेक करना पड़ेगा, ये सभी वास्तविक संख्या के लिए क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, लेकिन 0 और 1 को छोड़ के अभी इसलिए 0 और 1 पर अभी बता नहीं सकते, तो 0 और 1 पे हम लोग पहले चेक करेंगे। तो 0 1 पे चेक करेंगे, तो 0 1 पे चेक करने के लिए चाहिए एक और काम कर सकते हैं, हम लोग के पास एक और स्टेटमेंट है कि ये स्टेटमेंट क्या करेंगे, हम लास्ट में लिखेंगे जब हम लोग 0 और 1 पे चेक कर लेंगे तब। कब लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे जब हम लोग 0 और 1 पे चेक कर लेंगे तब। तो ऐसा इस स्टेटमेंट को हम लोग मिटा भी सकते हैं, इसको हम लोग बाद में भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या करना है, इस स्टेटमेंट को हम लोग लास्ट में लिखेंगे, तो यहाँ पर जो कंडीशन आएगा उस हिसाब से यहाँ पर डाल देंगे। तो इस स्टेटमेंट को सबसे पहले नहीं लिखना है, इस स्टेटमेंट को लास्ट में लिखना है जब पूरा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तब। इस बात को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले 0 पर चेक करते थे, x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर क्या हो रहा है, फलन का मान चेंज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे तीनों चीज निकालना पड़ेगा, LHL लिमिट, RHL लिमिट और फलन वैल्यू। तो तीनों यहाँ मान निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे LHL लिमिट को कैसे लिखते हैं, x टेंड टू 0 पे निकालना है, LHL का मतलब 0 पर माइनस f ऑफ x। अब 0 माइनस का मतलब क्या होता है, 0 से थोड़ा छोटा। अब यहाँ पर x का मान 0 से थोड़ा छोटा किस में आएगा, इसमें आएगा, x का मान 0 से छोटा इसमें आए ना, तो इसमें फलन का मान कितना है, 2x है, इसीलिए यहाँ पर f ऑफ x की जगह क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड टू 0, f ऑफ x की जगह 2x, x की जगह 0 रखेंगे, 2 इंटू 0 बराबर 0, तो इसका मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। वैसे ही RHL लिमिट निकाल लेंगे, लेफ्ट राइट हैंड लिमिट, इसमें राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, 0 प्लस f ऑफ x। अब 0 प्लस का मतलब क्या होता है, 0 से थोड़ा बड़ा, x का मान 0 से थोड़ा बड़ा किस में आएगा, 0 और 1 के बीच में, इसलिए कि यहाँ पर ही x क्या है, 0 और 1 के बीच में, मतलब 0 से थोड़ा बड़ा इसमें आएगा। इसमें फलन का मान कितना है, 0 है, इसमें फलन की जगह क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और जब फलन का मान ही 0 हो गया तो इसका लिमिट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग तीसरा क्या होता है, फलन वैल्यू निकालते हैं। अब फलन वैल्यू निकालने के लिए अब हम लोग क्या किस पर निकालना है, 0 पे निकालना है। किस पर निकालना है, 0 पे निकालना है। और 0 किसके बराबर है, 0 इसमें, 0 के बराबर तो इसमें है ना, इसमें 0 के बराबर है नहीं है, मतलब फलन का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ f ऑफ x का मान x बराबर 0 पर भी क्या होगा, 0 ही होगा। 0 क्यों होगा, यहाँ पर x बराबर 0 पे निकालना है। x बराबर 0 किस में, बराबर साइन तो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें 0 के बराबर इसमें है, इसलिए फलन का मान यहाँ पर क्या है, 0 है। तो ये तीनों मान क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, मतलब ये क्या है, फलन कंटिन्यूअस है x बराबर 0 पे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि लिमिट x टेंड टू 0 माइनस f ऑफ x बराबर है लिमिट x टेंड टू 0 प्लस f ऑफ x बराबर है फलन वैल्यू f ऑफ 0 की। जब तीनों के तीनों बराबर होगा तो ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा x बराबर 0 पे। लेकिन इस स्टेटमेंट को हम लोग अभी लास्ट में लिखेंगे, हम लोग पता चल गया कि ये तीनों के तीनों क्या बराबर है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, या अगर दिख रहा होगा तो ठीक है। f ऑफ x क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है किस पर, x बराबर 0 पर। तो f ऑफ x कंटिन्यूअस है x बराबर 0 पे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर चेक करने वाले हैं x बराबर 1 पे। तो x बराबर 1 पे कंटिन्यूटी चेक करना है, तो हम लोग यहाँ से x बराबर 1 पे लिखना शुरू करेंगे। तो x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पे चेक करना है कि एक फलन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो उसके लिए यहाँ से फिर से हम लोग को तीनों मान निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, LHL, RHL और फलन वैल्यू। अब तीनों मान इसलिए निकालना पड़ेगा, यहाँ पर भी 1 पे क्या हो रहा है, फलन का मान चेंज हो रहा है।
तो सबसे पहले हम लोग इसमें LHL लिमिट निकालते हैं। LHL का मतलब क्या होता है, x टेंड टू किस पर निकालना है, 1 पे। LHL का मतलब होता है 1 माइनस, और 1 माइनस का मतलब क्या होता है, 1 से थोड़ा छोटा। और x का मान 1 से छोटा किस में आएगा, इसमें आएगा। तो x का मान 1 से छोटा है, फलन का मान क्या है, 0 है। तो यहाँ फलन की जगह जब 0 रखेंगे, तो 0 जब फलन का ही मान हो गया 0, तो यहाँ पे x टेंड टू कुछ भी रहे इसका मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। वैसे ही हम लोग RHL लिमिट निकालेंगे। तो RHL लिमिट को कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। 0 प्लस का मतलब क्या होता है, 0 से थोड़ा बड़ा, x का मान 0 1 प्लस, और 1 प्लस का मतलब क्या है, x का मान 1 से थोड़ा बड़ा। तो 1 से 12 किस में आएगा, इसमें आएगा। फलन की जगह क्या है, 4x है। तो एफ ऑफ एक्स की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4x लिखेंगे। तो x टेंड टू 1 4x। अब x की जगह 1 रखेंगे तो इसका मान कितना आ रहा है, 4। तो यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है कि ये LHL लिमिट बराबर नहीं हो रहा है RHL लिमिट के। तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। पहले यही बराबर नहीं होता, फलन वैल्यू चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि लिमिट LHL लिमिट हो गए x टेंड टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर नहीं है किसके, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस के। अगर ये दोनों के दोनों ही बराबर नहीं आया तो क्या होगा, ये कंटिन्यूअस नहीं होगा किस पर, x बराबर 1 पे। लिख सकते हैं इसलिए एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस नहीं है किस पे, x बराबर 1 पर। तो क्या देखने को मिल रहा है, ये 0 पे कंटिन्यूअस है लेकिन 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है। इसमें स्टेटमेंट में पहले लिख दूंगा कि ये अचर फलन है, बहुपद फलन है। तो ये एफ ऑफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा सभी वास्तविक संख्या के लिए, लेकिन किसको छोड़कर, x बराबर 1 को छोड़ के बाकी सब पर क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। तो हम लिख सकते हैं जहाँ x नॉट इक्वल टू 1। तो ये सबसे पहले इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, इसको लास्ट में लिखना है सबसे, ठीक है। इसको सबसे लास्ट में हम लोग को दिखाना है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 करने वाले हैं। तो 17 थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, अलग है। क्वेश्चन में अलग क्या है उसको पहले समझना है। क्वेश्चन में ये बता दिया गया है कि ये जो फलन है क्या है, पहले से ही बताया गया है कि संतत्य है, कंटिन्यूअस है किस पर, x बराबर 3 पे। हम लोग को चेक करना रहता था कि ये फलन इस पर कंटिन्यूअस है कि नहीं, लेकिन इसमें पहले से ये बताया गया है कि ये फलन कंटिन्यूअस है किस पर, x बराबर 3 पे। तो a और b में हम लोग क्या करना है, संबंध को बताना है। तो a और b के मानों को ज्ञात करना है। तो इसमें देखो a और b का मान ज्ञात नहीं कर सकते, संबंध बता सकते हैं। ऐसा क्यों, तो हम लोग बताएंगे, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे आगे। तो सबसे पहले हम लोग जो दिया हुआ है उसका उपयोग करेंगे। क्या दिया हुआ है, तो ये फलन पहले से दिया हुआ है, कंटिन्यूअस है किस पर, x बराबर 3 पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 17 नंबर क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स बराबर ax प्लस 1 यदि x का मान क्या होगा, 3 से छोटा या 3 के बराबर होगा तब। दूसरा दिया हुआ है bx प्लस 3 यदि x का मान क्या होगा, 3 से बड़ा होगा तब। अब ये दिया हुआ है क्वेश्चन में ही कि ये फलन क्या है, कंटिन्यूअस है x बराबर 3 पे। सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, चूंकि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है, x बराबर कंटिन्यूअस है x बराबर 3 पर। जब कोई चीज़ कंटिन्यूअस होता है x बराबर 3 पे, इसका मतलब क्या होता है, LHL लिमिट बराबर होगा RHL लिमिट के, बराबर होगा फलन वैल्यू के। अब यहाँ पे LHL और RHL क्यों बात कर रहे हैं, इसलिए कि x बराबर 3 पे ये फलन का मान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब ये कंटिन्यूअस है, इसका मतलब x बराबर 3 पे ये क्या होगा, LHL लिमिट। LHL लिमिट को कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर होगा RHL लिमिट। RHL लिमिट को कैसे लिखते हैं, x टेंड टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर होगा किसके, फलन वैल्यू के। फलन वैल्यू क्या होता है, एफ ऑफ 3 होता है। अब सबका मान निकालते हैं, तीनों का मान निकाल के बराबर करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 माइनस है। 3 माइनस का मतलब क्या होता है, 3 से थोड़ा छोटा, 3 से थोड़ा छोटा। 3 से छोटा पर फलन का मान क्या है, ax प्लस 1 है। तो यहाँ पे फलन की जगह क्या लिखाएगा, लिमिट x टेंड टू 3, यहाँ पर आएगा ax प्लस 1। यहाँ पर 3 प्लस है, 3 प्लस का मतलब क्या होता है, 3 से थोड़ा बड़ा। x का मान 3 से बड़ा पे फलन का मान क्या है, bx प्लस 3 है। इसीलिए यहाँ पे फलन का जो मान लिखाएगा, क्या लिखाएगा, x टेंड टू 3 bx प्लस 3।
अब यहाँ पे फलन का वैल्यू निकालना है किस पर, x बराबर 3 पे। x बराबर 3 इसमें है कि इसमें है, ऑब्वियस है कि यहाँ पर बराबर साइन, यहाँ पर बराबर साइन नहीं है, मतलब फलन x बराबर 3 इसमें है, इसलिए यहाँ पर जहाँ x है उसके जगह पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर जब x की जगह 3 लिखेंगे तो ये कितना जाएगा, 3 को पहले लिख लेते हैं, 3a+1 हो जाएगा। अब यहाँ पर x टेंड किसको कर रहा है, 3 को, तो मतलब x की जगह क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं a3+1, लेकिन यहाँ पर 3 बाद में लिखना क्या होता है, अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए 3 को पहले लिख लेते हैं, 3a+1 होगा बराबर। यहाँ पर x टेंड टू 3 है, यहाँ पर x की जगह क्या लिखना है, 3 रखना था, 3b+3 बराबर 3a+1। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ ये इसके सेम बराबर है, इसमें कोई अंतर है, यहाँ पर भी 3a+1 है, यहाँ पर भी 3a+1 है। इसका मतलब अगर ये अलग अलग रहता, अगर ये अलग अलग रहता तो यहाँ से हम लोग 2 समीकरण बना सकते थे, इसको एक साथ लेते थे एक समीकरण बनता, इसको एक साथ लेते थे दूसरा समीकरण बनता। लेकिन इसको एक से साथ लेते हैं तो वही समीकरण आएगा, अगर ये दोनों को साथ में लेते हैं तो इसमें कोई समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वही समीकरण हो जा रहा है। तो हम लोगों को समीकरण एक ही मिल रहा है, जो कि हम लोग लिख सकते हैं 3a+1 बराबर 3b+3। तो हम लोग को एक ही समीकरण मिल रहा है। एक समीकरण से कभी भी 2 चर का मान हम लोग नहीं निकाल सकते, यहाँ 2 चर बन रहा है a और b, तो एक समीकरण से 2 चर का मान नहीं निकाल सकते, इसीलिए हम लोग a और b का अलग अलग मान नहीं निकाल सकते, सिर्फ हम दोनों में क्या दिखा सकते हैं, संबंध दिखा सकते हैं। तो बस इसमें हम लोग संबंध दिखा सकते हैं, इधर प्लस में 1 है उधर जाएगा तो माइनस में, तो 3a बराबर हो जाएगा 3b+3, इधर +1 है तो इधर -1, और 3 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 2, तो 3a बराबर कितना होगा 3b+2। तो ये a और b में संबंध आ गया, 3a बराबर 3b+2। इस यहाँ पे a और b का मान नहीं निकाल सकते, इसलिए कि पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पर एक समीकरण है 2 चर का मान निकाल ले। इसलिए जब भी हम लोग जितना चर होता है उतना हम लोग समीकरण चाहिए किसी भी समीकरण को हल करने के लिए। सो यहाँ पर आंसर यही होगा, सिर्फ संबंध दिया रहेगा, संबंध निकालना रहेगा 3b+2। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये तो क्वेश्चन नंबर 18 करना है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में भी क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि ये जो फलन दिया हुआ है x बराबर 1 पे क्या है, संतत है, मतलब कंटिन्यूअस है। तो ये फलन जो दिया हुआ है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि x बराबर 1 पे नहीं 0 पे, x बराबर 0 पे क्या है, संतत है। तो उसका x बराबर अगर 0 पे संतत है तो लेमडा का किस मान के लिए वो संतत होगा, उस लेमडा का मान ज्ञात करना है। तो इसमें देखो, इसमें लेमडा एक ही बोला तो लेमडा का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो लेमडा का मान पहले ज्ञात करेंगे, जो लेमडा का मान आ जाएगा उसके बाद फिर से चेक करना है कि ये x बराबर 1 पे संतत है कि नहीं। पहले 0 पर दिया हुआ है संतत है, तो उसका प्रयोग करके हम लोग लेमडा का मान निकालने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम लोग फिर चेक करना है कि x बराबर 1 पे ये संतत है कि नहीं है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग फलन लिख रहे हैं, तो फलन क्या दिया हुआ है इसमें, फलन दिया हुआ है 18 नंबर में f(x) बराबर लेमडा इंटू x² माइनस 2x। ये कब होगा, अगर x का मान 0 के बराबर या 0 से छोटा होगा तब। 4x + 1 जब x का मान क्या होगा 0 से बड़ा होगा तब। अब आते हैं यहाँ पे, तो पहले ये दे दिया हुआ है कि x बराबर 0 पे क्या है, संतत है, तो लिखेंगे पहले चूंकि कि f(x) कंटिन्यूअस है, f(x) कंटिन्यूअस है किस पर, x बराबर 0 पर। जब कोई भी फलन कंटिन्यूअस होता है कब होता है, जब LHL लिमिट बराबर होता है RHL लिमिट के बराबर होता है फलन वैल्यू के। तो LHL और RHL यहाँ पे क्या है, क्यों निकाल रहे हैं, इसलिए कि x बराबर 0 पे क्या हो रहा है, फलन का मान चेंज हो रहा है। मतलब ये कंटिन्यूअस तभी होगा जब LHL लिमिट क्या होता है, x टेंड टू किस पे 0 पे माइनस f(x) बराबर होगा किसके, RHL लिमिट x टेंड टू 0 प्लस f(x) बराबर होगा किसके, फलन वैल्यू के। अब फलन वैल्यू को हम लोग क्या लिखते हैं किस पे, 0 पे, तो f(0). अब यहाँ फिर से आते हैं, तो यहाँ पर एक क्या है, 0 माइनस है। 0 माइनस का मतलब क्या होता है, 0 से थोड़ा छोटा। x का मान 0 से छोटा किस में है, इसमें है, मतलब इसका फलन का मान क्या है, लेमडा इंटू x² माइनस 2x। तो यहाँ पे फलन की जगह क्या लिखेंगे, लेमडा इंटू x² माइनस 2x। तो यहाँ पे फलन की जगह आ जाएगा x टेंड टू 0 लेमडा इंटू x² माइनस 2x। अब यहाँ पर क्या है, x टेंड टू 0 प्लस है। 0 प्लस का मतलब क्या होता है, 0 से थोड़ा बड़ा, 0 से थोड़ा बड़ा पे फलन का मान क्या होगा 4x + 1, इसलिए x का मान यहाँ ही 0 से बड़ा है,
तो यहाँ पे जो फलन का मान आएगा x टेंड टू 0, फलन का मान आएगा 4x प्लस 1। यहाँ पर क्या है, x बराबर 0 पे फलन का वैल्यू निकालना है। x बराबर 0 इसमें है कि इसमें है, तो यहाँ पर बराबर का साइन है, तो मतलब इसमें x बराबर 0 है, तो इसमें जहाँ x है उसके जगह पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो कितना आएगा, लेमडा इंटू 0 के स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। इस प्रकार से यहाँ पर लेमडा x टेंड टू क्या है, 0 है, मतलब जहाँ जहाँ x उसके जगह पर 0, तो लेमडा इंटू 0 के स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। यहाँ पर x टेंड टू 0 है, तो यहाँ पर जहाँ x है उसके जगह पर 0 प्लस 1। यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा पूरा 0 आ जाएगा, 0 में से 0 घटेगा, 0 बचेगा, 0 में लेमडा से गुना होगा, 0 हो जाएगा। सेम वही यहाँ पे होगा, 0 हो जाएगा, 0 बराबर यहाँ पर क्या होगा, 4 में 0 से गुना होगा 0, और 0 प्लस 1 कितना बचेगा, 1 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला है, 0 1 के बराबर होता है, नहीं होता है, मतलब यहाँ पर क्या है, हम लोग लेमडा का मान नहीं निकाल पा रहे। तो लेमडा का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए क्या हो, बराबर हो। तो लेमडा का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए क्या हो, बराबर हो। बराबर तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब लेमडा का कोई भी मान यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो लिख सकते हैं लेमडा किसी भी मान के लिए x बराबर 0 पे क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। लेमडा किसी भी मान के लिए x बराबर 0 पे क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेमडा के किसी भी मान के लिए फलन चाहे एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस नहीं है, किस पे, कंटिन्यूअस नहीं है x बराबर 0 पे, x बराबर 0 पे। तो लेमडा किसी भी मान के लिए एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस नहीं है x बराबर 0 पे, इसलिए कि यहाँ पर कोई भी लेमडा का मान नहीं निकाल पा रहे, सिंपल है। अब यहाँ पे एक चीज़ बोला गया है कि ये तो बात की बात था कि लेमडा का मान निकालना है, अगर 0 पर कंटिन्यूअस है तो लेमडा का मान बताना। लेमडा का ऐसा कोई मान नहीं है, लेकिन हम लोग अगर हिंदी वाला बुक देखेंगे मैथ का, तो उसमें क्या की दिया है कि लेमडा का सभी मानों के लिए क्या बोल दिया है कि कंटिन्यूअस x बराबर 0 पे। वहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है। अगर इसका हम लोग इंग्लिश वाला बुक देखेंगे तो उसमें साफ साफ दिया हुआ है कि लेमडा का कोई भी मान पॉसिबल नहीं है जिसके लिए फलन x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है। ये तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट इसमें क्या बोला है, तो दूसरा पार्ट बोला है कि x बराबर 1 पे चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। x बराबर 1 पे चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो हम लोग x बराबर 1 पे चेक करेंगे कि ये फलन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। तो x बराबर 1 पे चेक करते हैं, x बराबर 1 पर। अब देखो जब x बराबर 1 का बात करते हैं तो 1 क्या होता है, 0 से 12 होता है, और 0 से 12 पर फलन का मान क्या हो रहा है, यहाँ फिक्स हो जा रहा है, एक ही फलन हो रहा है 4x प्लस 1। तो यहाँ पर 1 पे फलन परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए सिर्फ हम लोग क्या निकालेंगे, लिमिट वैल्यू निकालेंगे और फलन वैल्यू निकालेंगे। अगर वो दोनों बराबर आता है तब बोल सकते हैं कि x बराबर 1 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे फलन फिक्स हो गया, इसलिए कि 1 कहाँ होता है, 1 0 से 12 होता है, और 0 से 12 पर फलन क्या आ रहा है, 4x प्लस 1 आ रहा है। इसीलिए हम लोग पहले लिमिट का मान निकालेंगे। तो लिमिट x टेंड टू किस पर, 1 पे निकालना है, एफ ऑफ एक्स। अब ये एफ ऑफ एक्स की जगह फिक्स हो गया है, कितना आएगा, 4x प्लस 1 होगा। तो लिमिट x टेंड टू 1, यहाँ पर आएगा 4x प्लस 1। अब जहाँ x है, x किसको टेंड कर रहा है, 1 को, तो x की जगह 1 रखेंगे तो 4 इंटू 1 प्लस 1, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 5। अभी आ गया लिमिट का मान। अब इसके बाद क्या करते हैं, फलन का मान निकालते हैं। तो फलन का मान हमको पता चल गया है कि कितना हो, 4x प्लस 1। फलन का मान किस पर निकालना है, 1 पे। तो x की जगह यहाँ पे 1 रखे, तो यहाँ पर भी x की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। इसका भी मान कितना है, 4 इंटू 1 4, और 4 प्लस 1 5। तो दोनों मान यहाँ पर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, मतलब x बराबर 1 पे क्या है, ये फलन कंटिन्यूअस है। तो लिख सकते हैं चूंकि लिमिट x टेंड टू 1 एफ ऑफ एक्स बराबर हो रहा है एफ ऑफ 1 के, इसलिए एफ ऑफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है। एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है किस पे, x बराबर 1 पर। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा x बराबर 1 पे। तो यहाँ पर लेमडा का कोई भी मान नहीं होगा, और यहाँ पे x बराबर 1 पे क्या है, ये फलन कंटिन्यूअस है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बाकी जो क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 19 से लेके, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 तक है, ठीक है। इसमें हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो यहाँ के लिए आज के लिए यहाँ पर ही। अब आप लोगों का काम क्या है, इसमें भी कुछ कुछ फलन ऐसा है जो कि बता दिए हैं।
जैसे साइन कॉस का फलन इसको हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं गुणधर्म का प्रयोग करके। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्राई करना है कि अगर जो क्वेश्चन लगता है कि बनने वाला है तो ट्राई करना है कि हमको बता दे कि सर ये क्वेश्चन बन जाएगा, तो उस क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन लगता है कि नहीं बनेगा तो उसका सोल्यूशन हम लोग करेंगे। इसलिए जब एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल बता दिया जाता है तो ट्राई करना है हमेशा कि एक्सरसाइज में कम से कम क्वेश्चन हम लोगों को करना पड़े, हमको कम से कम कराना पड़े, कि ज़्यादातर ट्राई करना है कि अपने से बन जाए। तो अगर कोई क्वेश्चन आए कि सर ये क्वेश्चन को छोड़ देना है तो क्या करना है, कल मैसेज करके बता देना है सभी को कि सर ये क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा, मतलब छोड़ दीजिएगा, तो बाकी हम क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।